इस मूवी की स्टार्ट में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि म्यूटेंट्स होते हैं, यानी वो आम इंसान के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि उनके पास कुछ खास शक्तियां होती हैं। म्यूटेंट्स असल में इंसान की तरह ही होते हैं, बस उनका डीएनए एक आम इंसान से थोड़ा डिफरेंट होता है और जिनके डीएनए में चेंजेस होते थे वो ही लोग म्यूटेंट्स बन जाते थे। उन लोगों में एक बच्चा होता है जिसका नाम एरिक होता है। वो बच्चा गलती से अपनी पावर्स का यूज करता हुआ पकड़ा जाता है, जिस वजह से उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि उन्हीं म्यूटेंट्स में से एक है, जिस वजह से ऑफिसर उस बच्चे को अरेस्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि एक आम इंसान के कंपैरिजन में म्यूटेंट्स इंसानों से ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिस वजह से ह्यूमंस म्यूटेंट्स को अपने लिए डेंजर यानी खतरा मानते थे। खैर सीन चेंज हो जाता है और अब हमें साल 2000 का वक्त दिखाया जाता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसके अंदर भी म्यूटेशन की पावर होती है, लेकिन इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता है। उस लड़की की वजह से उसका साथी कोमा में चला जाता है, जिस बात का उसे काफी ज्यादा अफसोस होने लगता है क्योंकि उसे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट है। इस बात से वो लड़की इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो अपने घर से ही भाग जाती है, क्योंकि जो भी म्यूटेंट्स अपनी पावर से लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, ऑफिसर उस म्यूटेंट्स को अरेस्ट कर लिया करते थे। इधर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके बीच इस बात को लेकर डिस्कशन चल रहा होता है कि क्या म्यूटेंट्स इंसानों के साथ मिलकर रहने के लायक हैं या नहीं। सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं, जिसमें से काफी लोग म्यूटेंट्स के खिलाफ थे, जिस वजह से वो शख्स ये लॉ बनाता है कि जो भी म्यूटेंट्स हैं उन्हें अपनी पावर्स और आइडेंटिटी के बारे में गवर्नमेंट को बताना होगा। म्यूटेंट्स बिना अपनी आइडेंटिटी के इंसानों के बीच नहीं रह सकते हैं। उस शख्स ने इसी वजह से ये लॉ निकाला होता है ताकि कल को इंसानों के साथ म्यूटेंट्स अगर कोई भी मसला करे या उन्हें परेशान करें तो उन बुरे म्यूटेंट्स को अरेस्ट किया जा सके। उसी दौरान ही वहाँ पर म्यूटेंट्स का साथ देने एक लेडी आ जाती है जो कि इस लॉ के खिलाफ होती हैं। असल में वो लेडी भी आम इंसान नहीं बल्कि म्यूटेंट्स होती हैं। उसे लगता था कि अगर म्यूटेंट्स अपनी पावर्स और अपनी आइडेंटिटी के बारे में रिवील कर देंगे, उसके आसपास मौजूद लोग उससे डरने लगेंगे। वो लोग उस हर बार ये एहसास दिलाते रहेंगे कि म्यूटेंट्स को इंसानों के साथ नहीं रहना चाहिए, म्यूटेंट्स इंसानों के लिए खतरा हैं। इन सब से वो म्यूटेंट भी जो कि बुरा नहीं है, वो भी फ्रस्ट्रेशन में आकर बहुत ही बुरा म्यूटेंट बन जाएगा। उसी मीटिंग पर दो और लोग नजर रख रहे होते हैं जिनका नाम प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो होता है। एक वक्त था जब ये दोनों प्रोफेसर आपस में मिलकर काम करते थे, लेकिन टाइम के साथ मैग्नेटो के बुरे इरादों के बारे में जब प्रोफेसर एक्स को पता लगा तो वो मैग्नेटो के खिलाफ हो गए। मैग्नेटो का ये मानना था कि म्यूटेंट्स इंसानों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और साथ ही उनके पास काफी सारी पावर्स हैं, तो इस वजह से म्यूटेंट्स को इस धरती पर राज करना चाहिए। वही प्रोफेसर एक्स इस बात के खिलाफ थे। उनका तो ये मानना था कि म्यूटेंट्स और इंसान मिलकर एक साथ इस दुनिया में रह सकते हैं। इधर हम रॉक को देखते हैं जो कि अपने घर से बहुत ही दूर आ गई होती हैं। रॉक एक फाइटिंग क्लब में पहुंचती हैं। वहां पर बहुत ही अच्छा फाइटर होता है जिसका नाम वुल्वरीन होता है। वुल्वरीन असल में कोई आम इंसान नहीं बल्कि म्यूटेंट था। ये बात वहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स को नहीं पता होती है, जिस वजह से ही वो वहाँ पर एक के बाद एक कई सारी फाइट्स जीतता चला जा रहा था। फाइट के बाद वुल्वरीन के पास कुछ लोग आते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुमने हमसे झूठ बोला है, तुम इंसान नहीं बल्कि म्यूटेंट हो। तुमने अपनी पहचान छिपाकर हम सबको अंधेरे में रखा है। कोई इंसान इतने सारे लोगों को बिना थके हरा ही नहीं सकता है। इस बात से वुल्वरीन को काफी गुस्सा आता है और वो अपने हाथ से ब्लेड्स निकालता है जो कि काफी तेज होते हैं।
लेकिन वुल्वरीन उन ब्लेड्स से किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो अच्छा म्यूटेंट था जिसे मासूमों को मारना पसंद नहीं था। रॉक जब वुल्वरीन को देखती है तो उसे पता लगता है कि वो ही इस दुनिया में अकेली म्यूटेंट नहीं है, बल्कि उसके सरीके और भी म्यूटेंट्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। बाद में रॉक वुल्वरीन की कार की डिग्गी में छिप जाती है। वुल्वरीन जब वे में कार ड्राइव कर रहा होता है तो उसे ये फील होता है कि उसके अलावा भी गाड़ी में कोई और भी मौजूद है। उसी दौरान ही वहाँ एक शख्स आ जाता है जो कि वुल्वरीन पर अटैक कर देता है। वो म्यूटेंट असल में मैग्नेटो का आदमी था, जो कि वुल्वरीन को डिफीट करके रॉक को वहाँ से ले जाने वाला था। अब क्योंकि मैग्नेटो का वो आदमी वुल्वरीन से ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वो यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहा था। उसी दौरान ही वहाँ पर दो और म्यूटेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को प्रोफेसर एक्स ने यहाँ भेजा होता है, जिनका नाम साइक्लोप्स और स्टॉर्म होता है। वो दोनों अपनी पावर्स की हेल्प से मैग्नेटो के उस आदमी को हरा देते हैं और बाद में वो दोनों रॉक और वुल्वरीन को प्रोफेसर एक्स के पास ले आते हैं। वहाँ पर प्रोफेसर एक्स वुल्वरीन को बताते हैं कि क्या तुम्हें अपने अतीत यानी पास्ट के बारे में पता है, और साथ ही वो उससे कहते हैं कि मैग्नेटो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वो तुम्हें अपने कब्जे में कर क्या हासिल करना चाहता है। जिस पर वुल्वरीन उनसे कहता है कि उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है और न ही वो ये जानता है कि मैग्नेटो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इधर हम उसी शख्स को देखते हैं जो कि उस लॉ को पास करवाने जा रहा था, जिससे कि म्यूटेंट्स को अपनी आइडेंटिटी गवर्नमेंट के सामने रिवील करनी पड़ती। वहीं पर हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जो कि मैग्नेटो के लिए काम करती थी। वो म्यूटेंट उस प्रोफेसर पर अटैक कर देती हैं और बाद में वो उसे मैग्नेटो के पास ले आती हैं। मैग्नेटो इस लॉ से काफी ज्यादा नाराज था, क्योंकि उसका मानना था कि अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट का ही राज होना चाहिए, और अब जबकि आप इंसानों के इतने फेवर में हैं, तो क्यों न मैं अपनी डिवाइस से आपको भी म्यूटेंट में तब्दील कर दूं। बाद में मैग्नेटो उस डिवाइस की हेल्प से उस शख्स को, जो कि पहले आम इंसान था, उसे वो म्यूटेंट में तब्दील कर देता है, ताकि न चाहते हुए भी उस शख्स को म्यूटेंट्स का साथ देना पड़े, क्योंकि अब तो वो खुद भी म्यूटेंट बन गया होता है। इधर हम रॉक को देखते हैं जो कि वुल्वरीन के पास जाती हैं। अचानक से रॉक को देखकर वुल्वरीन गलती से अपने ब्लेड्स को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिस वजह से वो मरने लगती हैं। लेकिन रॉक के पास हीलिंग की एबिलिटी होती है, जिस वजह से वो किसी भी दूसरे म्यूटेंट की पावर का यूज करके खुद को हील कर सकती थी। लेकिन इससे वुल्वरीन काफी ज्यादा वीक हो जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर जितने भी म्यूटेंट्स बच्चे होते हैं, वो रॉक की पावर्स से काफी ज्यादा खौफ सदा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि रॉक उन सब की पावर्स भी एब्जॉर्ब कर उन्हें खत्म कर देगी। इधर मिस्टीक अपनी म्यूटेशन की पावर से अपना रुख बदलकर रॉक के पास जाती है और वो उसे भड़काने लगती है कि कल के इंसिडेंट की वजह से सारे लोग तुमसे काफी ज्यादा डरे हुए हैं कि तुम अपनी पावर से उन्हें भी खत्म कर दोगी, और प्रोफेसर एक्स भी इस बात से तुमसे काफी ज्यादा नाराज हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। रॉक मिस्टीक की बातों में आकर स्कूल से भाग जाती हैं। इधर जब इस बारे में प्रोफेसर एक्स को पता लगता है तो वो अपनी डिवाइस से रॉक की सर्च करने लगते हैं। बाद में उन्हें रॉक मिल जाती हैं, जिस वजह से प्रोफेसर एक्स अपनी एक्स-मेन टीम को उसे वापस लाने भेजते हैं। बाद में जब वुल्वरीन और बाकी म्यूटेंट्स रॉक को लेने आते हैं तो उसी दौरान ही वहां मैग्नेटो और उसके लोग उन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से एक्स-मेन की टीम यहां हार जाती है और वो रॉक को लेकर निकल जाते हैं। इधर वो शख्स प्रोफेसर एक्स के पास जाता है, अब क्योंकि वो म्यूटेंट बन गया था, जिस वजह से उसकी हालात काफी खराब होती हैं, जिस वजह से प्रोफेसर एक्स उस शख्स के ब्रेन को रीड करते हैं,
जिससे उन्हें ये पता लगता है कि मैग्नेटो दुनिया में मौजूद सारे ही इंसानों को म्यूटेंट तब्दील करना चाहता है, ताकि आने वाले टाइम में धरती पर सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट्स का ही राज हो, और इस काम के लिए उसे रॉक की ही तलाश होती है। उसी दौरान उस शख्स की म्यूटेशन की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। बाद में प्रोफेसर एक्स उस मशीन के जरिए मैग्नेटो और उसके लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उनकी लोकेशन का पता लगा पाते, उन्हें पता लगता है कि उस मशीन को किसी ने खराब कर दिया है, जिस वजह से प्रोफेसर एक्स कोमा में चले जाते हैं। बाद में उनकी वहाँ साथी आती है और वो मैग्नेटो की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लेती है, जिसके बाद एक्स-मैन की टीम उस प्लेस के लिए रवाना हो जाती है। बाद में ये उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं और अब मैग्नेटो और एक्स-मैन टीम के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही टीम्स एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। बाद में वुल्वरीन अपने ब्लेड की हेल्प से उस मशीन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सभी इंसान म्यूटेंट्स बनने से बच जाते हैं। बाद में वुल्वरीन अपनी पावर देकर रॉक को वापस से होश में ले आता है। इधर ऑफिसर्स वहां आकर मैग्नेटो को अरेस्ट कर देते हैं और उसे प्लास्टिक की जेल में कैद करके रखा जाता है, क्योंकि वो आयरन को कंट्रोल कर सकता था। बाद में वुल्वरीन अपने अतीत के बारे में जानने के लिए वहां से निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।